दोस्तों, दिल्ली के अंदर वैसे तो आज कई सारे विषय हैं आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए, लेकिन कल जो घटना हुई दिल्ली में वो दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में एक पैटर्न की तरफ इशारा करती है। हम पहले भी आपके साथ इस विषय पर संवाद कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं कि दिल्ली के राजनीतिक संस्कृति को जिस तरह से कुचला जा रहा है, जिस प्रकार से राजनीति अपने सबसे नकारात्मकता के सबसे निचले स्तर तक पहुंच चुकी है, आपसी विद्वेष और प्रतिशोध यह सबसे ऊपर आ चुका है। अब एक समय हुआ करता था कि राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद सरकारों के बीच संवाद होता था, राजनीतिक दल अलग अलग विचारधाराओं के होने के बावजूद एक रचनात्मक सहयोग का भाव लेकर मन में देश हित में, समाज हित में काम किया करते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें अब धूमिल पड़ती जा रही हैं। कल की घटना है और आप लोगों के संज्ञान में है, आप लोगों के हवाले से मैं ये बात यहाँ पे कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से हमने अभी कुछ दिन पहले भी सवाल किया था कि भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं को ये तय करना होगा किस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर किस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। मारपीट, गुंडागर्दी, बदतमीज़ी, क्या इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति के आधार पर वो आगे की राजनीतिक सफ़र को तय करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि राजनीतिक मतभेद हों, आइडियोलॉजी के लेवल पे डिफरेंसेस रहें, फिलॉसफी के लेवल पे डिफरेंसेस रहें, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर जो है दिल्ली का, देश का, वो दूषित ना होने पाए। यह प्रश्न हमने पूछा था उनसे। यह प्रश्न तब पूछा था जब दिल्ली में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एक क्लास 1 ऑफिसर को भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद के कहने पर उनके लोगों ने, उनके पीए ने पूरी तरह से पीटा, उनके काम में बाधा पहुंचाई। और वो क्यों? क्योंकि वो भूमाफियाओं को ज़मीनों का ज़बरदस्ती कब्जा करने से रोक रहे थे। आनन फानन में पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए 2-3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते अभी तक माननीय सांसद महोदय से, जो बहुत कम दिल्ली में रहते हैं, अपने बाकी के 6 सांसद साथियों की तरह, उनसे पूछताछ करना भी ज़रूरी न समझा। हमने सवाल भी पूछा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद इस शहर में भूमाफियाओं के हितों की रक्षा करने के लिए चुने गए हैं या जनता की रक्षा करने के लिए चुने गए, उनको स्पष्ट करना चाहिए। उसका जवाब आया, लेकिन दूसरे तरीके से आया। ये घटना कल की है और एनडीएमसी के एनफोर्समेंट डायरेक्टर नीरज भारती जी ने माननीय पूर्व विधायक रह चुके तंवर साहब के खिलाफ लिखित में कंप्लेन करी है, जिनको कमांडो सुरेंद्र ने दिल्ली कैंट से पराजित किया था। यह छोटी घटना नहीं है। एक क्लास 1 ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोका जाना, उसको अपने कब्जे में रखना, कैद कर लेना, धमकियां देना, गाली गलौज करना, एक सम्मानित जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय तंवर जी को यह शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसा हुआ। ये पहली घटना नहीं है।
ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर आशीष सूद ने जूनियर इंजीनियर की पिटाई कर दी, पूर्व विधायक आरपी सिंह ने जेई की पिटाई कर दी, एक और काउंसलर थे नीरज जी, उन्होंने आरपी सिंह नाम के एक जेई की पिटाई कर दी, और अभी उदित राज जी के मामले में आपने देखा ही है कि किस तरह से डीएम को मारा गया है। यहां पे दुख दो बातों का होता है। जब सरकार के साथ कुछ आईएएस ऑफिसर्स का विवाद चल रहा था, अचानक कहीं से एक आईएएस लॉबी सक्रिय हो जाती है और तमाम तरह के राजनीतिक बयान देती है, लेकिन जब उनका एक साथी भाजपा के नेताओं द्वारा पीटा जाता है तो वो लॉबी किस बिल में घुस जाती है पता नहीं चलता। जब एक गरीब रेडी पटरी वाले को कमांडो सुरेंद्र रिश्वतखोरी से बचाते हैं, पिटने से बचाते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। और यहाँ एनडीएमसी के गलत तरीके से चुने गए चेयरमैन साहब कंवर सिंह तंवर जी, जब उनके लोग धमकाते हैं, वो खुद इसमें संलिप्त थे इस पूरे मामले में, तो कहीं कोई आईएएस लॉबी बयान देते हुए नजर नहीं आती। और सबसे बड़ी बात कि आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे मसलों में तत्परता दिखाने वाली, तेजी दिखाने वाली माननीय मोदी जी की पुलिस कहां गायब हो जाती है, अपने कर्तव्य पथ से कहां हट जाती है। कोई एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार से राजनीतिक असुरक्षा से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर मिली अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और गाली गलौज से, बदतमीजी से, गुंडागर्दी से व्यवस्था के ऊपर इलीगल तरीके से काबिज होने का प्रयास कर रही है। जब जनादेश में जनता ने आपको उनकी सेवा करने का अधिकार नहीं दिया तो विनम्रतापूर्वक आपको इस जनादेश को सर माथे लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने की बजाय आप खौफ, दहशतगर्दी और गुंडागर्दी जैसे रास्तों का इस्तेमाल करके ब्यूरोक्रेसी को परेशान कर रहे हैं और अपनी गंदी नीयत का परिचय दे रहे हैं, गंदी राजनीतिक संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। हमारे 2-3 प्रश्न हैं भारतीय जनता पार्टी से भी और माननीय मोदी जी की पुलिस से भी। भारतीय जनता पार्टी से हम ये जानना चाहते हैं कि ये खौफ की, दहशतगर्दी की, गुंडागर्दी की राजनीतिक संस्कृति बंद होगी कि नहीं। दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की जनादेश का सम्मान करना आप कब शुरू करेंगे, यह दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी भी जानना चाहती है, दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है और आम आदमी पार्टी भी समझना चाहती है आपसे। दूसरा प्रश्न, गलत तरीके से एनडीएमसी के ऊपर काबिज हुए तंवर साहब, भारतीय जनता पार्टी तंवर साहब के इस गंदी गलत हरकत के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है, यह भी दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी आपसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आप खौफ, दहशतगर्दी और गुंडागर्दी की राजनीति को पोषण देते हैं, आप इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं या इस प्रकार की गुंडागर्दी की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम ये भी पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर अपनी हार के बाद वो दरअसल किसके हितों की रक्षा करना चाहते हैं, उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में जो सरकार बनी है वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बनी है। आप नांगलोई में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पीटते हैं और आपके सांसद भूमाफियाओं के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। आप ईडी साहब को पीटते हैं, नीरज भारती जी को पीटते हैं और आप भ्रष्ट लोगों के साथ, आपके नेता, आपके पूर्व विधायक भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े नजर आते हैं। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि दिल्ली की जनता के हक में आप खड़े हैं या भूमाफियाओं
और भ्रष्ट नेताओं, भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं आप, यह आपको स्पष्ट करना होगा। दो छोटे सवाल हमारे माननीय मोदी जी की पुलिस से भी हैं। जब बात आती है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की, आपके अंदर बिजली सी तेजी आती है। आप बेसिर पर के मुकदमे डालकर, ऊल जलूल धाराएं लगाकर गिरफ्तारी की कोशिशें करते हैं, लेकिन जहां पे एक क्लास 1 ऑफिसर ने लिखित कंप्लेन दी है, उस लिखित कंप्लेन पर आपने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की, आपने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो तंवर साहब एनडीएमसी के चेयरमैन बने, उनके खिलाफ आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा किन कारणों से हो रहा है, ये दिल्ली की जनता और आम आदमी पार्टी आपसे जानना चाहेगी, दिल्ली पुलिस से समझना चाहेगी। दूसरी बात, अगर आप ऐसा नहीं करते हुए दिखाई देते हैं तो एक बात तय हो जाती है कि आप दिल्ली के अंदर अपने कर्तव्य पथ पर तेजी से चलने का जो ढोंग करते हैं वो पूर्णतया राजनीति से प्रेरित है। वह आप केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के इशारे पे कर रहे हैं और आप दिल्ली में प्रिजुडाइज तरीके से एक्शन लेते हैं और बायस तरीके से एक्शन लेते हैं। ये 5 छोटे छोटे प्रश्न हैं जो उम्मीद करते हैं कि संवाद में धीरे धीरे अपना विश्वास खो रही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पे के इशारे पर काम करने वाली मोदी जी की पुलिस शीघ्र अतिशीघ्र इन 5 प्रश्नों का जवाब दिल्ली की जनता के हक में, हित में हमारे सामने रखेगी। साथ ही साथ इस मसले पर 1-to-1 डायलॉग करने के लिए हम दिल्ली के पुलिस कमिश्नर माननीय बस्सी जी साहब से भी समय ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि दिल्ली के कानून व्यवस्था का मसला है वो हमें ज़रूर समय देंगे और इस केस में जो भी रिसेंटली हुआ है, उदित राज जी का केस और ईडी नीरज भारती जी का केस, इसमें उनकी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस बारे में भी वो हमें अवगत कराएंगे। दूसरी एक घटना जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है उस बारे में आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ये घटना ग्रेटर नोएडा के पास दादरी की है, जहाँ पे बीफ खाने की एक अफवाह के ऊपर एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। और दुर्भाग्यपूर्ण तो तब हुआ जब अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और उनके साथ पार्टी के प्रवक्ता और नेता संजय सिंह और आशुतोष जी को गांव में पहुंचने से रोका जाता है। वहीं रूलिंग पार्टी के तमाम नेता पुलिस के संरक्षण में वहां पहुंच जाते हैं और अपनी राजनीतिक धार को तेज करते हैं। और ये सब मैं उस पृष्ठभूमि में कह रहा हूं जिसमें अभी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि मुजफ्फरपुर के दंगों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का रोल संदिग्ध रहा है। ऐसी स्थिति में जब प्रशासन उन लोगों के साथ खड़ा होता प्रतीत होता है जिनके हाथों में खून लगा हुआ है तो बहुत दुख होता है। जब राजनीति अपने सबसे निचले स्तर पर उतर आती है तो दुख होता है कि अब लाशों पर राजनीति होने लगी है। हम ये बताना चाहेंगे कि देश धीरे धीरे, देश की राजनीति धीरे धीरे उस कगार पर आकर खड़ी हो गई है जहां सरकारें तय करने लगी हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए और हमें क्या पहनना चाहिए। और यकीन मानिए कि ये सरकारें जब ये सारी चीज़ें तय करने लगेंगी तो लोकतंत्र जो है वो रसातल में घिस जाएगा और हमारे समाज की जो संरचना है, हमारे संविधान का जो कोर फैब्रिक है वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।